नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज वक्त आ गया है दो स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और दो ऐसे दमदार स्टॉक्स के बारे में जिसमें दांव लगाने का वक्त आ गया है। तो सबसे पहले मेरा पहला स्टॉक है वो है मदरसन सुमी। और अब इसका नाम आपको मदरसन सुमी के जगह पे संवर्धन मदरसन सुमी के नाम से आएगा। अगर इस स्टॉक्स की बात करें तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये काम क्या करती है। तो मदरसन सुमी जो है वो ऑटो एंसिलरी कंपनी है और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटो पार्ट्स या कहें तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटो कंपोनेंट का ये निर्माण करती है। और इस कंपनी में खास एक जानने वाली बात आपको ये बताता चलूँ कि ये कंपनी ना केवल इंडिया में बल्कि इसका क्लाइंट बेस्ड वर्ल्ड वाइड है और इसके पास वर्ल्ड वाइड ऑर्डर आते हैं और ये वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट का निर्यात करती है। आज हम वीडियो बना रहे हैं 21 मार्च को और 21 मार्च में करीब 10:30 बजे के करीब दिन में, और अभी मार्केट चल रहा है। और हम मदरसन सुमी का अगर प्राइस देखें तो ये 65 रुपये 70 पैसे के आसपास ये चल रही है। और इस स्टॉक में अभी भारी गिरावट देखने को मिला था, खास करके पिछले 3-4 सेशन में। तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि ये गिरावट की वजह क्या रही, जो इतनी भारी गिरावट देखा गया। जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, एक दिन में करीब 3.5% के आसपास इसमें गिरावट देखी गई थी। अगर हम एक वीक का इसका गिरावट देखें तो ये 17.5% के आसपास है, जो काफ़ी बड़ी गिरावट है। तो आइए सबसे पहले हम इस गिरावट की वजह जानते हैं। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये गिरावट की सबसे बड़ी वजह यही रही। जी हाँ, कंपनी ने कई तरह के ब्लॉक डील किए हैं, कई कंपनियों में इसकी डील हुई है। अगर हम इस डील की बात करें तो देखिए, सबसे पहले जो कंपनी लेने वाली है वो है सोसाइटी जनरल। इसने 70 रुपये 5 पैसे के आसपास करीब 5-5.5 करोड़ शेयर इसने खरीदा है। दूसरी है मॉरिशस की एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसने भी करीब 4.5 करोड़ स्टॉक्स लिया है। अगर बेचने वाले में देखो तो सुमितोमो वायरिंग सिस्टम लिमिटेड, इसने 23 करोड़ शेयर बेचे हैं। तो इस तरह की बल्क डील चल रही है इस कंपनी में। इस तरह से प्रमोटर्स अपने हिस्से में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अगर मदरसन सुमी में जिनको भी इन्वेस्टमेंट बनाना है या फिर इन्वेस्टमेंट बनाने की आप सोच रहे हैं, तो आप एक बात अच्छी तरह से विचार कर लें कि स्टॉक्स आपको नियर टर्म में बहुत अच्छा मूव नहीं दिखा पाएगा। कारण यही है कि प्रमोटर्स के द्वारा लगातार इस शेयर को ऑफलोड किया जा रहा है, यानी लगातार प्रमोटर्स शेयर बेच रहे हैं। अगर देखें, मैं आपको पिछले अगर 6-7 महीने का अगर दिखा पा रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो इसमें लगातार प्रमोटर के द्वारा से स्टॉक बेचे जा रहे हैं। बल्क डील हो, देखिए बल्क डील होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब प्रमोटर्स के द्वारा से एक बड़ी हिस्सेदारी बेची जाती है तो वैसे भी किसी भी स्टॉक्स में जो 3-4 महीने का जो पीरियड होता है वो कंसोलिडेशन का पीरियड आ जाता है। तो उसमें अगर खास करके दूसरी तरफ इस स्टॉक्स का देखें तो अभी जो रेट चल रहा है, अगर इसके पीछे देखें तो 61 के इसका पुराना लो रहा है। तो अगर इसने 61 रुपये के आसपास का जिसका पुराना लो इसको काटा तो फिर ये स्टॉक्स आपको 58 रुपये और 55 रुपये तक भी दिख सकता है। लेकिन अगर बात करें तो ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से बहुत अच्छा स्टॉक्स है। आइए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री की। तो रिलायंस इंडस्ट्री निगेटिव ट्रेंड में है, नो डाउट। और ऐसे में जब स्टॉक लगातार लोअर साइड आपको स्लाइड होता हुआ दिख रहा है, और देखिए इससे पहले भी हमने रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बातें करी थी एक वीडियो में, तो मैंने कहा था कि 1800 से 2000 का जो बीच का लेवल है वो रिलायंस इंडस्ट्री के बाइंग के लिए बेस्ट है। लेकिन वहाँ से मैंने ये भी बताया था कि आपको 2176 रुपये का जो इसका लो रहा है, खास करके 4 मार्च 2022 का जो इसका लो रहा है 2176 रुपये का है। तो इसके आसपास से हो सकता है एक बार आपको रिलायंस ऊपर का जंप दिखा देगी। ठीक देखिए, आज वही हो रहा है। अगर आज हम बात कर रहे हैं तो आज के दिन में अभी ये जो स्टॉक है वो ट्रेड हो रहा है 2250 रुपये के आसपास। और लेकिन अभी भी मुझे रिलायंस में ऐसा नहीं कि मैं इसको फिर इसका मैं देखने लगा हूँ कि अब ये इसका ट्रेंड चेंज हो गया है, फिर ट्रेंड रिवर्सल मुझे नहीं दिख रहा है। और ख़ास करके अभी तो अब 2 घंटे ट्रेडिंग के हुए हैं मैक्सिमम। तो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 10:30-11 बजे के आसपास का, तो अगर देखें तो निफ्टी का ट्रेंड भी अभी डाउन ट्रेंड में है और रिलायंस इंडस्ट्री का भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये काफ़ी पोटेंशियल वाला स्टॉक है, ये अपने दम पे निफ्टी को मूव करता रखता है। अगर देखें तो निफ्टी का जिस तरह से लग रहा है मुझे, इसका जो शॉर्ट टर्म एक रेंज बन रहा है वो 17,000 ऊपर का 200 और 16,800 नीचे का। तो इस टर्म में निफ्टी हो सकता है 1-2 दिन कंसोलिडेट हो।
लेकिन मुझे अभी भी निफ्टी डाउन ट्रेंड ही लग रहा है, और जब निफ्टी डाउन ट्रेंड जाएगा तो दोबारा से मुझे रिलायंस में एक गिरावट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है इस बार अगर इसने जो अभी 2180 को इसने 20 लेके ऊपर जंप दिया है, तो इस बार वो तोड़ेगा, और मुझे लग रहा है आपको जो 1800 और 2000 का मैंने लेवल बताया है उस पर आपको कामयाबी मिल जाएगी इस स्टॉक्स को लेने का। लेकिन जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जिनको लगता है कि नहीं मुझे तो रिलायंस का स्टॉक यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, और मैं नीचे जाने पे और एवरेज करने की क्षमता रखता हूँ, तो यहाँ से अपना वो बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। और इसी तरह की स्ट्रेटजी आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो मदरसन सुमी में भी अपना सकते हैं। लेकिन मैं प्री इन्वेस्टर और पैसिव इन्वेस्टर को ये सलाह देता हूँ कि आपको रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ से अभी नीचे और एक बार जाएगी, और वही मेरी जो राय है वो मदरसन सुमी में भी है। मदरसन सुमी भी आपको 62-61 के आसपास मिलना चाहिए एक बार, और अगर वो 61 का लो तोड़ेगा तो फिर वहाँ से भी नीचे आपको 55-58 तक जा सकती है। सेकेंड थिंग मैं आपको बताता चलूँ एक इम्पोर्टेंट बात कि मैं किसी भी तरह से सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, और मैं ये वीडियो बस जानकारी पर्पज़ से बनाता हूँ, और आप जब भी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो अपने एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।